श्री राम जी का कथा सुनाने जा रही हूँ। जान कृपा कर की करमु, असम मिली करहु छारी छल छू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, अताते बिन करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहु रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरि चरित्र अबगाहा। सुझई ना एको अंग उपाऊ, मनमति रंग मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीची ऊंची रुचि आछी, अचहि अमा जग जुरई न छाछी। क्षमहि सज्जन मोहि ठिठाई, असुनहि बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन भी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तेली बाता, असुनि मुदित मन पितु अरु माता। होहि क्रूर कुटिल कुविचारी, अजय पर दूषण भूषण हारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीत्र के ही लाग ननी की, असरस होई अथवा अति फीकी। जे पर भिनति सुनत हर साही, अते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरि सम भाई, अजय निज बाढ़ई बढ़ई पाई। जग बहु नर सर सरि सम भाई, अजय निज बाढ़ई बढ़ई जल पाई। सज्जन सौ कीर्ति सिंधु सम कोई, अदेखी पूर विधु बाढ़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान
मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा पूर्ण देखकर, दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोटे अभिला सुबर, करो एक विश्वास, पेहि सुख सुनी सुजन सब, खल कर ही उपहास। मेरा भाग छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, अकाक कहाई कल कंठ कठोरा, हसहि एक दादुर चातकी, हसहि मलिन खल विमल बतकी। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को सुनते हैं। कबित रसिक नाराम पद नेहू, अतिन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भिन्नति भोरी मति मोरी, अहस बेजोग हसे नहीं खोरी। जो एक ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्यप्रद काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में कोई बुराई नहीं है। प्रभुपति प्रीति ना समझीनी की, अति नहीं कथा सुनी लागही फीकी। हरि हरि पद रति मति न कुतर्क की, अतिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की एक ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा राम भक्ति भूषित जी जानी, असुनि सुजन सराहि सुबानी। कभी न हो नहीं बचन पर बीनू, असकल कला सब विद्याहीनू। सज्जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी के भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ
ना वाक रचना में ही कुशल हूँ। मैं तो एक कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ।